So, Assalamu alaikum. Well, in this video, we'll take a look at the cross section, I should say, transverse section of midbrain at different levels. We know that midbrain has two important structures: the superior colliculi and the inferior colliculi. We have superior colliculus and the inferior colliculus. So, these are basically the bulgings produced on the surface of midbrain, and these are due to the presence of underlying nuclei in that region. So, superior colliculi के level पर superior collicular nuclei होंगे और inferior colliculi के level पर inferior collicular nuclei होंगे और ये basically concerned होते हैं with the pathways of auditory pathway and the visual pathway. Like superior colliculi के level पे होता है टर्मिनेशन ऑफ या यू कैन से पैसेज ऑफ विजुअल पाथवे और इंफीरियर कॉलिकुला के लेवल पर होता है पैसेज ऑफ ऑडिटरी पाथवे, राइट. सो अब हम जिस क्रॉस सेक्शन को देख रहे हैं, ट्रांसफर सेक्शन को देख रहे हैं, दिस इज एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुला एंड हमें जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें नजर आते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इंफीरियर कॉलिकुलस, राइट. एंड इंफीरियर कॉलिकुलस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम अंडरलाइंग न्यूक्लिया इन द रीजन ऑफ मिड ब्रेन एंड दिस इज एक्चुअली इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, राइट. ये सारा इंटीरियर पोर्शन है एंड दिस होल पोस्टीरियर पोर्शन इज इंक्लूडेड इन द रीजन ऑफ टेगमेंटम एंड टेक्टम, राइट. सो वी नो दैट एट लेवल ऑफ मिडब्रेन हमें जो कैविटी नजर आती है सेरेब्रल एक्विडक्ट की कैविटी होती है बेसिकली, राइट. क्योंकि सेरेब्रल एक्विडक्ट कनेक्ट कर रहा होता है हमारे फोर्थ वेंट्रिकल को विद द थर्ड वेंट्रिकल अबव, राइट. सो हमें मिडब्रेन के लेवल पर भी एट बोथ ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शंस हमें कैविटी किसकी मिलती है? सेरेब्रल एक्विडक्ट कैविटी ही मिलती है. अच्छा, और हमें अब क्या नजर आ रहा है? वी नो दैट द मिडब्रेन इज कनेक्टेड टू द सेरेबेलम बाय द वे ऑफ द सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, तो हमें उसी की डिकोसेशन भी नजर आ रही है यहाँ पर. अच्छा, एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस हम नजर आता है न्यूक्लियर ऑफ द फोर्थ क्रेनियल नर्व, दैट इज अ ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस, एंड एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस हम नजर आता है न्यूक्लियस ऑफ द थर्ड क्रेनियल नर्व, दैट इज ओकुलोमोटर न्यूक्लियस, राइट. तो इसके अलावा हमें और क्या चीज़ें नजर आ रही हैं? एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो कि कैरेक्टरिस्टिक है मिडब्रेन का, दैट इज अ सब्सटेंशिया निग्रा. नाउ सब्सटेंशिया निग्रा इज बेसिकली अ पिगमेंटेड सब्सटेंस जो कि लार्ज मोटर न्यूरॉन्स और लार्ज मोटर एक्सॉन्स पर कॉन्स्टिट्यूट कर रही होती है एंड दिस इज बेसिकली इन्वॉल्व इन मेंटेन द मसल टोन, राइट. और यहाँ पर बेसिकली मेलानिन पिगमेंट की भी प्रेजेंस होती है एंड यहाँ पर जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं और कुछ जा रहे होते हैं सिग्नल्स होते हैं विद इसका कनेक्शन होता है विद द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, द स्पाइनल कॉर्ड, द हाइपोथैलेमस एंड द बेसल न्यूक्लियाई. अच्छा, ये भी बातें होगी. देन वी हैव एन इंपॉर्टेंट लेमनिस्कस. अच्छा, एक चीज़ बल्कि दो चीज़ें एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस एंड एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस. जो लेमनिस्का है, जो बंडल ऑफ एक्सॉन्स हम नजर आते हैं वो डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस हमें तीन चार बंडल्स नजर आएंगे, एक्चुअली चार बंडल्स नजर आएंगे. कौन कौन से? हमें नजर आएगा मीडियल लेमनिस्कस जो कि बेसिकली सेंसरी डिकोसेशन के बाद बनाता है. हमें नजर आएगा लेटरल लेमनिस्कस जो कि कनेक्ट कर रहा होता है ऑडिटरी पाथवे को विद द इंफीरियर कॉलिकुलाई. हमें अब नजर आएगा स्पाइनल लेमनिस्कस जो कि बेसिकली बना होता है एंटेरो लेटरल स्पाइनल थैलेमिक और टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट से. और हमें यहाँ पर नजर आएगा ट्राइजेमिनल का लेमनिस्कस. तो चार लेमनिस्का हमें नजर आएंगे एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलाई. लेकिन एट द लेवल सुपीरियर कॉलिकुलाई हमारे पास जो लेटरल लेमनिस्कस है वो खत्म हो जाएगा. वाई? बिकॉज लेटरल लेमनिस्कस की टर्मिनेशन ही होती है इन द इंफीरियर कॉलिकुलाई, तो इस लेवल पर खत्म हो जाता है. हमें सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर जब हम वहाँ का ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे वहाँ पर हमें तीन लेमनिस्का मिलेंगे. कौन कौन से? मीडियल मिलेगा, हमें स्पाइनल लेमनिस्कस मिलेगा, ठीक है, और हमें मिलेगा ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस. लेकिन वहाँ पर हमें लेटरल लेमनिस्कस नजर नहीं आया क्योंकि उसकी टर्मिनेशन यहीं पर हो गई है, राइट है. सो लेटरल लेमनिस्कस बेसिकली होता क्या है? ये एक बंडल ऑफ एक्सॉन्स जो कनेक्ट कर रहा होता है क्रेनियल नर्व 8 के न्यूक्लियाई को विद द इंफीरियर कॉलिकुलस, बस. और ये इन्वॉल्व होता है इन द ऑडिटरी पाथवे. अब ऑडिटरी पाथवे दिखता कैसा? कुछ ऐसे दिखता है कि बेसिकली 8 जो क्रेनियल नर्व हमारे ईयर से इनर ईयर से स्टार्ट हो रही होती है और फिर मूव करते हैं टू द कोक्लियर न्यूक्लियाई जो हम नीचे देख कर आ चुके हैं ऑलरेडी. देन वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द सुपीरियर ओलिवियर न्यूक्लियस, देन टुवर्ड्स लेटरल लेमनिस्कस जो हम अभी देख भी रहे हैं. लेटरल लेमनिस्कस बंडल ऑफ एक्सॉन्स है जो 8 न्यूक्लियर से जाता है टुवर्ड्स द इंफीरियर कॉलिकुलाई एंड देन इट विल बी पास टुवर्ड्स द मीडियल जेनिकुलर बॉडी ऑफ द थैलेमस एंड देन फाइनली टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स इन द सेरेब्रम. तो इस तरह से ऑडिटरी पाथवे कंप्लीट हो जाता है और इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी हो रही है? इंफीरियर कॉलिकुलाई की हो रही है. अगेन वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द ट्रोक्लियर नर्व जो कि अपने न्यूक्लियस निकल कर बाहर मूव कर रही है. वी हैव द प्रेजेंस ऑफ मीडियल ओक्यूलोमोटर फेसिकुलस जो कि हमारे वेस्टिबुलर कोक्लियर न्यूक्लियाई को कनेक्ट करता है विद द न्यूक्लियाई ऑफ द ओकुलोमोटर नर्व होती है, ड्यूसम नर्व होती है, ट्रोक्लियर नर्व होती है. देन वी हैव द क्रॉस सेरेब्राई जो कि बेसिकली कनेक्ट कर रहे होते हैं मिडब्रेन को विद द सेरेब्रम एंड इसमें 3-4 तरह के फाइबर्स होते हैं. इसके मिडल 2/3 में होते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर, लेटरल पार्ट में होता है टेम्पोरोपोंटन फाइबर और मिडिल पार्ट में होते हैं फ्रंटोपोंटन फाइबर्स. ओके, सो विद दिस नोट वी आर डन विद द क्रॉस सेक्शन एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस. सुपीरियर के लेवल पे क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं पहले उनको देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सुपीरियर कॉलिकुलस लेवल पर हमें नजर आता है इंपॉर्टेंट, दैट इज अ रेड न्यूक्लियस. अब रेड न्यूक्लियस क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट पिगमेंटेड रीजन होता है, हाईली वास्कुलर विच इट अपीयर्स टू बी रेड, और ये भी बहुत सारे रिफ्लेक्सेस में इन्वॉल्व होते हैं. बहुत सारी यू कैन से इसमें से फाइबर्स कुछ जा भी रहे होते हैं, कुछ आ भी रहे होते हैं. एफरेंट फाइबर्स आते हैं जो आते हैं टुवर्ड्स द रेड न्यूक्लियस, वो आते हैं फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू द कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स, वो आते हैं सेरिबेलम से टू द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, वो आते हैं फ्रॉम द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस सबथैलेमिक. ये जितने भी बेसल न्यूक्लियस वहाँ से भी आ रहे होते हैं. जो इफरेंट फाइबर्स होते हैं वो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट के जरिए स्पाइनल कॉर्ड में एंट्री लेते हैं, कुछ रिब्रो रेटिकुलर ट्रैक्ट के जरिए रेटिकुलर फॉर्मेशन में एंट्री लेते हैं, कुछ सब्सटेंशिया निग्रा में जाते हैं जो यहाँ पर भी है प्रेजेंट, राइट. इसके अलावा हमें अगेन यहाँ पे सब्सटेंशिया निग्रा नजर आ रही है. हमें यहाँ पे कुछ लेमनिस्का नजर आ रही है, लेकिन लेमनिस्का में कौन सा एब्सेंट है? लेटरल
लेवल हमने डिस्कस एब्सेंट है, स्पाइनल भी है, ट्राइजेमिनल भी है और मीडियल भी है, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो न्यूक्लियर नजर आया है ऑकुलो मोटर नर्व के न्यूक्लियर है, उसमें निकल के कौन सा नर्व रही है, ऑकुलो मोटर नर्व रही है। लोअर लेवल पे कौन सी नर्व निकली थी, ट्रोक्लियर निकली थी। अपर लेवल कौन सी नर्व निकली, ऑकुलो मोटर नर्व निकल रही है। अगेन कैविटी किसकी, सेरेब्रल एक्वेडक्ट की कैविटी है। एंड अगेन वी हैव सुपीरियर कॉलिकुलाई बिकॉज लेवल ही उसका है। क्रस सेरेब्रल लेवल पे अगेन वी हैव द सेम टाइप ऑफ फाइबर, कॉर्टिकोस्पाइनल, कॉर्टिको न्यूक्लियर, लेटरल वे में टेम्पोरोपोंटन, मीडियल वे में फ्रंटोपोंटन फाइबर्स, ओके। सो डिकोसेशन भी हो रही है रूबर स्पाइनल के लेवल पे। और अगेन वी हैव द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस एट दिस लेवल एज वेल। और क्या चीज़ है जो बच गई है यहाँ पर, आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया है। सो दीज आर द स्ट्रक्चर मैंने आपको नजर आएंगे। हाँ, एक और चीज़ हमने से कहा कि कुछ फाइबर जो होते हैं जो टर्मिनेट करते हैं विद इन द इन्फीरियर कॉलिकुलस, जो ऑडिटरी पाथवे के फाइबर्स, इन द सेम सम फाइबर्स आर देयर जो कि टर्मिनेट करेंगे विद इन द सुपीरियर कॉलिकुलस, राइट। सो वो होंगे फाइबर ऑफ द यू कैन से जो हमारा पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स है उसके फाइबर्स होते हैं। तो वो बेसिकली ऑप्टिक नर्व से सेंसेशन लेकर आ रहे होते हैं, फिर वो टर्मिनेट करते हैं विद इन द सुपीरियर कॉलिकुलस, वहाँ से जाते हैं टुवर्ड्स द प्रीटेक्टल न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि इसके लेटरली पड़ा होता है समवेयर हियर। एंड देन फ्रॉम देयर दे विल बी एंटरिंग द इनटू द पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस ऑफ द ओकुलोमोटर नर्व, जो कि होता है डिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, राइट। और फिर वो टुवर्ड्स ना फिर आई मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे वो जो मसल्स होते हैं हमारे सिलियरिस मसल, जो डायलेटर प्यूपली, कंस्ट्रिक्टर प्यूपली, वो उनको फिर रेगुलेट करते हैं। तो इन दिस वे पूरा लाइट रिफ्लेक्स पाथवे इन्वॉल्व होता है और बेसिकली इन्वॉल्व कर रहा होता है हमारे अपर लेवल ऑफ मिड ब्रेन को, दैट इज एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस। सुपीरियर कॉलिकुलस का लेवल, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस का लेवल और पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस ऑफ ओकुलोमोटर नर्व लेवल, ये सारे ही इन्वॉल्व होते हैं इन द यू कैन से इन द कंप्लीशन ऑफ दैट लाइट प्यूपली लाइट रिफ्लेक्स. So with this note, we're done with all the cross sections of midbrain. Thank you so much for listening to me. Allah Hafiz. Take care.